हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 30 मार्च 2021 की हम डेली मार्केट अपडेट लेकर आए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत तेज़ी रही, दोनों ही 2.3% से ऊपर रहे और ग्रीन क्लोजिंग दी। आज सुबह से ही मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट में था। मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर लगभग ऊपर ग्रीन ओपन हुई थी। तो चलिए आज के टॉप 5 गेनर्स देखते हैं। अगर हम आज टॉप 5 गेनर्स देखें तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 3.89, 4, 4.32, 5, 7.27। अगर हम देखें मेटल में बहुत अच्छी तेज़ी थी, JSW स्टील और टाटा स्टील। JSW स्टील की तो खबर भी लगी थी कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को 19,500 करोड़ में इन्होंने ले लिया है। इसका रेजोल्यूशन पास हो गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो बैंकिंग भी आज अच्छा था। IT कंपनी में HCL IT के साथ IT की जो और अच्छी कंपनीज हैं, एम्फेसिस, माइंडट्री, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। UPL जो कि एक हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर की कंपनी है, लास्ट वीक में हमने देखा था कि इसमें गिरावट थी और एक बहुत अच्छी तेज़ी के साथ ब्रेकआउट UPL में मिला है। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा -0.54, फिर एक्सिस बैंक, फिर हिंडेल्को, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड भारती एयरटेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने लास्ट वीक भी देखा, थोड़ी गिरावट इसमें चल रही है। अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है और इसमें अभी टाइम बाकी है। हिंडेल्को बहुत अच्छा एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है जो लगभग 300% के आसपास के रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी मामूली सी गिरावट ही रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा, तो सेक्टर वाइज बहुत अच्छा कभी काम चल रहा है। भारती एयरटेल ये थोड़ा एक अनएक्सपेक्टेड शेयर है जो कैसे काम कर रहा है लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो कोविड के बाद इन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, 600 के लेवल पे गए और यहाँ पे एक +10% की इसमें तेज़ी आई थी रिजल्ट के नेक्स्ट डे। और उसके बाद प्रमोटर ने यहाँ पे अपना माल 5% से 10% के बीच में बेच दिया और ये उसके बाद गिरते गिरते 390 रुपये पे कहीं रुका और वहाँ से फिर ये ऊपर गया और 620 रुपये के आसपास गया और वापस वहाँ से गिर के 520 रुपये के आसपास कहीं काम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एक अलग तरीके का इसमें जो है काम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो एयरटेल बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, तो आप इस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर हम आज के निफ्टी के चार्ट की बात करें जो कि डेली कैंडल की हमने बात करते हैं पहले, तो हमने दो जो लेवल है हमारे, एक 14,890 के आसपास का और 14,264 रुपये का, जो हमने पहले से ही लगा के रखे हुए हैं कि मार्केट हम जो देख रहे हैं ये जनवरी में जो हमारा ये वाली एक कैंडल है 8 जनवरी के आसपास की, लगभग तब से लेके अभी तक एक ही रेंज में बार बार आके काम करने की कोशिश कर रही है। और जैसे कि हमने जो 2 दिन पहले ये वाली इस वाली कैंडल पे एक वीडियो बनाई थी जो हमारी 25 तारीख वाली वीडियो थी, 25 मार्च की, तो उसमें एक कंपैरिजन हमने किया था जो सितंबर में FPI ने जो डेटा जो बाय कर रखा था पुट, उसका हमने कंपैरिजन किया था कि इस वाली कैंडल पे जब उन्होंने FPI ने अपना पुट बाय करी थी तो उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद हमने निफ्टी में कहीं बॉटम बनता देखा था छोटे टाइम फ्रेम में। सेम हमने यहाँ पे भी कहा था कि अगर हम उसी चीज़ को एक रेफरेंस लेके चलें तो हमने आज कहीं बॉटम बना दिया है और वैसे ही हुआ। हम 14,264 से अब आज 14,845 रुपये के आसपास कहीं पहुँच गए हैं। और हमने यहाँ पे बात करी थी कि जो हमारी लास्ट टाइम की जो हमने देखी थी कि ये वाली जो फॉल है वो 7% की थी और उसके बाद जो हमारी ग्रोथ आई थी वो लगभग 10% के आसपास की आई थी। और अगर हम इस बारी देखें तो इस बारी हमारी 4.5% के आसपास की जो फॉल थी वो आई थी और हमारी जो अभी तक जो हमारा रिटर्न है वो 4% का
लगभग आ चुका है। तो उस दिन हमने जो वीडियो में बात की थी कि लगभग अब हम यहाँ से जो है 6.5% के आसपास की ग्रोथ एक देख सकते हैं, जो कि लगभग 15,200 के आसपास कहीं जाती है। अगर हम ये देखें कि जो हमने ये जो 2 लेवल लगा रखे हैं, जो कि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है आज की डेट में और ये हमारा सपोर्ट है, तो हमने यहाँ पे सपोर्ट पे आके भी एक छोटी सी जो हमारा एक रिवर्सल था या एक छोटी सी हमने एक रिकवरी देखी, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी। तो एक्सपेक्टेड है कल हम यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले और इसी रेंज में कहीं काम करे, 14,750 से लेके 14,900 के बीच में। ये कल के हमारे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हम कल देख सकते हैं कि हम लगभग इसी रेंज में कहीं काम करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम है। तो हम यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये ब्लू लाइन ये आज स्टार्ट जो हुआ था और आज हमने लगभग यहाँ से स्टार्ट करके और एक डे हाई के आसपास कहीं अपनी क्लोजिंग दी है। अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो हमने मरुबुजु कैंडल बनाई है बुलिश ऊपर की तरफ जाने वाली, ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे, और हमने वैसे भी एक अच्छा काम किया है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने विक के साथ काम किया, यहाँ पे भी अभी हम वैसे ही काम कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कल हम कहीं इसी रेंज में काम करें, लेकिन अभी हम नीचे जाने के मूड में नहीं है। अगर आप सितंबर का जो हमारा FPI वाला जो डेटा था, अगर उसके आसपास का चार्ट देखेंगे जो कि 23 सितंबर से लेके उसके नेक्स्ट 4 डेज का जो ट्रेडिंग है, तो पहले कैंडल हमारी रेड थी, उसके बाद हमारी और रेड बनी, फिर हमने एक रिकवरी करी, फिर रिकवरी करी, और थर्ड डे जो था ये हमारी एक रेड कैंडल बनी थी। तो ये वाला दोनों हम अभी देख चुके, निफ्टी में हो चुका है। और उसके बाद जो थर्ड डे था वहाँ पे हमने देखा था कि एक रेड कैंडल थी। तो अगर हम इसी चीज़ को फॉलो करें कि जो सितंबर में हुआ था अभी तक लगभग उसके जैसे ही होता आया है, तो हमें कल एक या तो फ्लैट रहेगा या मार्जिनल रेड भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ चले थे। तो जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कि 4.5% की गिरावट पे हमें 6.5% का एक्सपेक्टेड जो था वो ग्रोथ थी। अभी हम 4% के लगभग ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हमारा 2.5% बचा हुआ है। तो 15,200 तो हमारा हमें देखने को जल्दी मिलेगा ही, लेकिन हमें एकदम से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि ये लेवल ही आएंगे, क्योंकि अभी हम एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास कहीं काम कर रहे हैं। तो लगभग हम इस लेवल के आसपास कहीं आ सकते हैं, जो कि हमारा ये 15,200 का लेवल है। और अभी जैसे कि हम देखें तो हमने प्राइस वाइज तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि हम लगभग प्राइस वाइज तो लगभग बॉटम बना चुके हैं, लेकिन अभी हमारा टाइम बच रहा है, तो अभी हमें लगभग इसी रेंज में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कल हमें एक फ्लैट डे देखने को मिल सकता है या मार्जिनल रेड भी हो सकता है। आगे की चर्चा के लिए, एनालिसिस के लिए, स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।